तो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज भैया हम देखेंगे परासरण दाब क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से, जो भैया हर साल में लगभग में पूछा ही जाता है। ठीक है, ये भी भैया चैप्टर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भैया हर साल आप किसी ईयर का पेपर उठाकर देख लीजिए तो आपको ये भैया मिलेगा, हर साल में लगभग मिलेगा। ठीक ठीक है। तो परासरण दाब क्या होता है, परासरण क्या होता है, ये आज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे। ठीक है, परासरण दाब और परासरण, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, जो लगभग में हर साल आपको 2 नंबर में भैया मिलेगा। ये जो टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, जो भैया आपको हर साल में लगभग में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप किसी ईयर का पेपर उठाकर देख लीजिएगा, आपको मिलेगा। ठीक है, निश्चित है। तो ठीक है, हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि आपके सेट में आ जाए। हमने आपको एक बार नहीं कई बार बताया कि भैया करीब 7 सेट बनते हैं, तो 7 सेट में से एक ना एक सेट में, मतलब ऐसा हो जाएगा कि मतलब अगर 7 सेट बनते हैं तो 4 सेट में डाल दिया जाएगा, वो 3 सेट में हो सकता है नहीं भी डाला जाए, और हो सकता है 5 सेट में डाल दिया जाए, हो सकता है 3 सेट में डाल दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा होता है भैया। ठीक है, तो क्या कहता है हमारे पास परासरण दाब। ठीक है, परासरण दाब क्या कहता है, पहले क्या है परासरण दाब, क्या है परासरण दाब क्या है, इसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक क्या है कीजिए। ठीक है, क्या है व्यंजक कीजिए। तो क्या है परासरण दाब। ठीक है भैया, परासरण दाब, ठीक है, परासरण दाब क्या है, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः स्वतः प्रवाह परासरण क्या है, परासरण कहलाता है। ठीक है, पहले क्या है हमारे पास परासरण है, फिर क्या है हमारे पास, अब देखेंगे परासरण दाब। तो आपको ऐसे समझ में नहीं है, फिर बता रहे हैं कि अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता, क्या है कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक, क्या है अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण दाब क्या है कहलाता है। ठीक है, तो भैया क्या करेंगे, हम एक अर्धपारगम झिल्ली ले लेंगे। मान लो हमारे पास है, मान लो, क्या बात, एक मिनट भैया। मान लो हमारे पास है क्या अर्धपारगम झिल्ली है। ठीक है, ये कोई झिल्ली मान लो, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली है। ठीक है, इस प्रकार के कुछ अर्धपारगम हमारे पास क्या है झिल्ली है। ठीक है, क्या है अर्धपारगम, क्या है झिल्ली है। ठीक है, ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली का मतलब विलेय के कण आसानी से चले जाएं, और भैया क्या है विलायक के कण ना जा पाए। ठीक है, ठीक है, विलेय के कण जो क्या है आसानी से चले जाएं, और विलायक के कण आसानी से क्या है ना जाएं। ठीक है, तो ये भैया कुछ इस प्रकार के क्या हो जाएंगे, कण हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार के कुछ क्या है कण हैं भैया। ठीक है, कुछ कण हैं। ठीक है, इस प्रकार के कुछ क्या हैं कण हैं। ठीक है, इस प्रकार के कुछ कण हैं भैया हमारे पास। क्या है अर्धपारगम झिल्ली, अर्ध, क्या है अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली है हमारे पास। ठीक है,
अर्धपारगम झिल्ली है भैया, ठीक है। क्या है? अर्धपारगम झिल्ली है हमारे पास। ये कुछ इस प्रकार के कण है हमारे पास। ये क्या है? अर्धपारगम झिल्ली है। यहाँ क्या लिखेंगे? कम सांद्रता लिखेंगे, कम सांद्रता। यहाँ लिखेंगे अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता, ठीक है। यही तो कहता है कि कम सांद्रता मतलब क्या? अधिक सांद्रता और कम सांद्रता, ठीक है। तो ये हो गया। क्या है? अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से क्या कहता है कि मतलब अर्धपारगम झिल्ली क्या है? अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के कण, ठीक है, विलायक के मान लो या विलेय के मान लो, ठीक है, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता क्या है? कम सांद्रता, कम सांद्रता वाले विलयन से क्या है? अधिक। यहाँ क्या है भैया? कम सांद्रता से अधिक। ये क्या है? विलायक के कण जो क्या है भैया? क्या है? जाते हैं, ठीक है, ठीक है। विलायक के कण क्या है? जाते हैं। तो मतलब क्या कहता है? अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से, कम सांद्रता विलयन से अधिक क्या है? अधिक सांद्रता वाले विलयन, ठीक है। ये अधिक सांद्रता विलयन है। एक क्या है? कम सांद्रता की विलयन कम सांद्रता से क्या है? अधिक सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहता है? परासरण क्या है? दाब कहलाता है भैया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा परासरण, ठीक है। परासरण, ठीक है, परासरण हो गया। अब क्या देखेंगे हम? परासरण दाब, ठीक है। तो क्या? अर्धपारगम झिल्ली पर लगाया गया, अर्धपराग मतलब क्या? अर्धपरागम झिल्ली पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब, क्या भैया? न्यूनतम दाब। वह न्यूनतम दाब जो परासरण क्रिया को होने के लिए क्या है? रोक दे, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? परासरण क्रिया को रोकने के मतलब रोक दे, तो उसे क्या कहते हैं? परासरण मतलब दाब कहते हैं, ठीक है। क्या है? परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये समझना आप कि ये विलायक के कण जो आर पार एक परासरण क्रिया हो रही है, अगर इसे रोक दें, ठीक है, ये जो क्रिया हो रही है अगर भैया क्या है? इसे रोक दें, ठीक है, अगर इसे रोक दें तो क्या हो जाएगा? मतलब इसे क्या कहेंगे हम? परासरण दाब कहेंगे भैया, ठीक है। तो आप ये आपको परासरण दाब मिलेगा। एक मिनट भैया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो क्या कहता है? परासरण दाब। परासरण दाब क्या है? इसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसका व्यंजक भी भैया हमें प्राप्त करना है, ठीक है। तो लिखेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे क्या बात भैया? पाई बराबर क्या है? पाई बी बराबर, पाई बी बराबर एन आर टी, ये होता है इसका मतलब फार्मूला। ये फार्मूला होता है पाई बी बराबर एन आर टी। ये भैया एन है, आप एच मत समझना, ठीक है, वरना आप धोखा खा जाओगे। हल्के में मत लेना, ठीक है। इस टॉपिक को भैया हल्के में मत लेना। तो क्या है? पाई बी बराबर एन आर टी, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? पाई बराबर, पाई पाई बराबर क्या होगा? पाई बी एन आर टी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे हम? एक फार्मूला होता है, अभी मैंने आपको उसमें भी बताया, राउल्ट के नियम में भी बताया, और उसमें भी बताया। फिलहाल इसी में आप इसी चैप्टर में अभी पीछे मैंने बताया कि वो एन बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, ठीक है, मतलब डब्ल्यू बटे एम वो होता है। तो क्या होता है? एन बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है? एन बराबर होता है डब्ल्यू बटे एम, मतलब विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, ठीक है, ये होता है। अभी एक बार नहीं, मैंने आपको कई बार भैया बताया, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, क्या बात भैया क्यों नहीं चल रहे, क्या हो गया, बी आर टी, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये भैया हमारे पास क्या हो गया, बी आर टी, ठीक है। एक मिनट, क्या बात भाई क्यों नहीं चल रहा, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखो एन बराबर क्या मतलब वो क्या होता है कि मतलब क्या होता है, एन बराबर अभी हमको मैंने बताया कि बी बराबर एन बटा आर, ठीक है। ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो क्या होता है पाई बराबर, मतलब पाई बराबर एन बटा बी, ठीक है। पाई बराबर एन बटा बी, अभी मैंने आपको बताया कि मतलब एन बराबर क्या होता है, देखो कि एन बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे में विलेय का अणु भार, ठीक है, वो होता है। तो अब क्या करेंगे, हम पाई बराबर लिखेंगे, पाई बराबर, पाई बराबर भैया क्या लिखेंगे, मतलब एन, एन बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, ठीक है। मतलब डब्लू, क्या बात, क्या हो रहा है भाई, हम्म, ज्यादा चिकना है, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, ठीक है। विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, ठीक है। ये गुणे में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आर टी हो जाएगा। तो क्या होता है पाई बराबर डब्लू बटे, डब्लू बटे मतलब एम, मतलब विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, ठीक है। विलेय का अणु भार ये होता है हमारे पास, ठीक है। ये होता है हमारे पास। तो मतलब क्या है, पाई बराबर मतलब डब्लू, मतलब पाई बराबर डब्लू मतलब विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, और बी, ठीक है, आर टी। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भैया यहाँ पर देखिएगा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एम बराबर, एम बराबर चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डब्लू, डब्लू पाई, डब्लू पाई, डब्लू पाई बी आर टी, ये हो जाएगा भैया हमारे पास, ठीक है। इसका फार्मूला, मतलब इसके व्यंजक का फार्मूला ये हो गया हमारे पास, एम बराबर डब्लू बटे बी आर, मतलब पाई आर, ये भैया पाई आर मत समझना, ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको, गुणे बी आर टी, ये हो गया फार्मूला, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो कैसी लगी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आज जो भैया हमने क्या है पूरा का पूरा चैप्टर आज यहाँ तक मैंने समाप्त कर दिया है, ठीक है। पूरा का पूरा चैप्टर भैया समाप्त कर दिया है, ये तो एक टॉपिक है, हमारा पूरा चैप्टर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो और भैया कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना भैया, कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।